हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, अब एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा और वर्ग 2 चयन परीक्षा आ चुकी है ना। तो मित्रों, आपको मैं ये बता दूं कि एमपी टेट वर्ग 3 की यदि आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने प्रश्न पत्रों को ज़रूर एक बार देखना ज़रूरी है ना। तो 2013 के हों, 2018 के, 20 के, 2023 के, है ना, सभी प्रश्न पत्रों को एक बार ज़रूर देख लें हर शिफ्ट की। जैसे कि 1 तारीख को यदि पेपर हुआ तो फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, है ना। तो सभी क्वेश्चन पेपरों को उत्तर सहित आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, उसी पैटर्न में उसी आधार पे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कैसे आपको उन क्वेश्चनों को देखना है, ये जानकारी पूरी की पूरी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। चलिए तो मित्रों, हम आ गए हैं कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की साइड में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो पेज में कि ये जो नवीन सूचना के बाजू में दिया हुआ है, परीक्षा कार्यक्रम नियम पुस्तिका, इसके नीचे दिया हुआ है फोर्थ लाइन में पुराने प्रश्न पत्र, है ना। तो इस पुराने प्रश्न पत्र में आपको जाना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पुराने प्रश्न पत्र में जैसे ही आप यहाँ पे पेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर करके ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। तो मित्रों, आपको मैं इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपरों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पेपर जाकर देख करके आप जाएंगे तो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन और उस आधार पे क्वेश्चन हमको समझ में आ जाते हैं। यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपको वर्ग 3 के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं मान के चलिए एक 2020 का मुझे प्रश्न पत्र चाहिए, है ना। 2020 के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप 2020 में जा करके क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 2020। तो जैसे ही आप 2020 ओपन करेंगे तो जितने भी ईएसबी ने 2020 में एग्जाम कराया है वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पात्रता परीक्षा सबसे पहले 2020 में हुई थी। मतलब कि वैसे तो वर्ग 3 की जो परीक्षा थी, पात्रता से ही चयन की लिस्ट बनाया था ना, एक ही एग्जाम हुआ था। तो आपको बता दें, ये यहाँ पे 7वें नंबर पे वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी 7वें नंबर पे दिया हुआ है। तो हम चले जाएँगे यहाँ पे 7वें नंबर में क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही 7वें नंबर में क्लिक करेंगे तो आपकी ये पीपीटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ओपन पे क्लिक करेंगे तो। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट। तो दोस्तों, अब देख पा रहे हो आप, ये पीपीटी यहाँ पे पीडीएफ खुल गई है ना। तो एमपी जो ईएसबी ने जो पहले क्या था नाम इसका, पीईबी, एमपी पीईबी 2022, है ना। तो आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो हुई थी 2020 में, वो 5 मार्च 2022, है ना, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। यहाँ पे कब हुआ था ये पेपर, ये पूरे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो मित्रों, देख पा रहे हैं आप किस टाइप से आपको देखना होगा। चलिए अब हम दूसरा पेपर निकाल के बताते हैं। यदि आप वर्ग 2 के विद्यार्थी हैं, वर्ग 2 के छात्र हैं, तो कैसे देखेंगे। तो मित्रों, फिर से हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 2018 में हमारा वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था, या फिर कहें कि 2023 में भी हुआ था, है ना। तो 2023 में यदि हुआ था तो कौन सा एग्जाम 2023 में हुआ था, जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे 2023 का पीडीएफ, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको 11वें नंबर में, है ना, मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल, मतलब ये पात्रता परीक्षा है ना। तो ये पात्रता परीक्षा के आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो ये ओपन की फाइल होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। तो देख पा रहे हो आप, ये एम पी ई एस बी आ गया आप, है ना, पीईबी का नाम चेंज हो गया ई एस बी। तो ये यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ देख पाओगे आप, ये कौन सा पेपर है, 2 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे ये समझ लीजिए पूरे पेपर डले हुए हैं, जितने भी 1 महीने तक पेपर चले ना, लगभग 20 या 25 दिन पेपर चले, तो ये पूरे के पूरे पेपर यहाँ पे डले हुए हैं। तो आप आसानी से इनको देख सकते हो। तो मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी नई नई अपडेट मैं देते रहता हूं। और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, इसके पहले ही मैंने पूरे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, है ना। तो वो प्रैक्टिस सेट जो आपने नहीं देखे हैं, तो वो चयन में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो हमारे चैनल में जाकर के आप उन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर लगाएं। और अभी आगे भी मैं नए नए क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नई नई अपडेट यहाँ पे आपको देते रहता हूँ। ठीक है, तो मित्रों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।